दुनिया का सबसे खतरनाक इंसान जिसने आधी दुनिया जीत ली हो, जिसका नाम सुनकर बड़े बड़े राजा कांपते थे, वो एक छोटे टापू पर जाकर मर जाता है। लेकिन दोस्तों, असली सवाल ये है, क्या नेपोलियन बोनापार्ट का मौत बीमारी से हुई थी या उसे फिर धीरे धीरे जहर देकर मारा गया था? क्योंकि दोस्तों, उसके मौत के कई साल बाद उसके बालों में इतना जहर मिला कि पूरी दुनिया हैरान रह गई। साल 1815 वाटरलू की लड़ाई हारने के बाद नेपोलियन को पकड़ लिया गया था। नेपोलियन को पकड़ने के बाद ब्रिटिश सरकार उसे दुनिया से बहुत दूर अटलांटिक महासागर के बीच एक छोटे से टापू सेंट हेलेन भेज देती है, और वो जगह इतना दूर था कि वहां से भागना लगभग नामुमकिन था। और यहीं से शुरू होती है इतिहास के सबसे खतरनाक मौतों में से एक रहस्यमयी कहानी। नेपोलियन कभी यूरोप का सबसे ताकतवर शासक था, लेकिन अब एक छोटे से घर में कैद रहता है। कुछ सैनिक, कुछ नौकर और चारों तरफ समुद्र। धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब होने लगती है। उसे पेट में तेज दर्द रहता और भूख भी कम लगती, और दिन पर दिन उसका कमजोरी बढ़ती जा रही थी। कई बार उल्टियाँ भी होती रहती थी। उस टाइम का डॉक्टरों का कहना यह था कि उसे पेट का कैंसर था, और 5 मई 1821 नेपोलियन की मौत हो जाती है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। करीब 140 साल बाद वैज्ञानिकों ने उसके बालों की जांच की, और फिर जो वैज्ञानिकों को मिलता है उससे पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। उसके बालों में आर्सेनिक नाम का एक खतरनाक जहर पाया जाता है। और दोस्तों, उसके बालों में इतना जहर पाया जाता है कि कई लोगों को ये तक लगता है कि उसका हत्या किया गया है। अब सवाल उठता है कि अगर उसको जहर दिया गया था तो किसने दिया था? कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि ब्रिटिश सरकार नेपोलियन से डरती थी। अगर नेपोलियन वापस आ जाता है तो फिर से युद्ध हो सकता है, इसलिए उसे धीरे धीरे जहर दिया गया था। लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि ये सिर्फ अफवाह था। असल में उस दौर में आर्सेनिक नाम का जो जहर था वो सिर्फ जहर नहीं था। इसका इस्तेमाल दीवारों के रंग और दवाइयों और यहाँ तक कि कपड़ों में भी होता था। नेपोलियन जिस कमरे में रहता था वहाँ के दीवारों में भी आर्सेनिक होने की खबर सामने आई। मतलब हो सकता है कि वो धीरे धीरे हवा के जरिए उसके शरीर में पहुंचा। और एक चौंकाने वाली बात, जिन बालों की जांच हुई थी उसमें बचपन से ही आर्सेनिक के निशान मिले थे। लेकिन आज भी कई लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि नेपोलियन के आखिरी दिनों में उसके बेहद करीब रहने वाले कुछ लोगों पर शक किया गया। कुछ इतिहासकारों ने यह दावा किया कि उसे शराब या खाने में धीरे धीरे जहर दिया गया ताकि उसकी मौत एक सामान्य बीमारी जैसी लगे। और सबसे बड़ी बात, उसके मौत के बाद कई दस्तावेज भी रहस्यमयी तरीकों से गायब हो गई। क्या सच छिपाया गया था या फिर ये इतिहास का सबसे बड़ी गलतफहमी थी? आज 200 साल बाद भी नेपोलियन बोनापार्ट की मौत सिर्फ एक रहस्य बनकर रह गई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि वो पेट के दर्द के कैंसर से मरा, और कुछ लोग ये कहते हैं कि उसे जहर देकर मारा गया। लेकिन सच्चाई क्या है, ये शायद इतिहास अपने साथ ही ले गया। और यही चीज़ इतिहास को इतना रहस्यमय बनाती है, क्योंकि कई बार सच्चाई किताबों में नहीं, रहस्यों में छिपी होती है। अगर आपको इतिहास के ऐसे ही रहस्यमय किस्से पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी खतरनाक हो सकती है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।